आज के क्लास में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहला प्रश्न ये पूछा था, आत्मा सो परमात्मा ये मान्यता भक्ति मार्ग में तो ये कहा जाता है कि ये जितनी भी जीवात्माएं हैं उन सब के लिए है। वास्तव में ये मान्यता गलत है। आत्मा सो परमात्मा ये सबके लिए नहीं कहा जाएगा। पहले तो इस बात का उत्तर। इस बात को समझने के लिए परमात्मा इस शब्द का अर्थ समझना जरूरी है। परमात्मा अर्थात परम प्लस आत्मा। परम अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उंच ते उंच, बड़े ते बड़ा। और आत्मा, तो जो बड़ी ते बड़ी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा है वो परमात्मा है। तो इसका मतलब यह है कि बड़ा तो एक होता है जो बहुत ऊंची स्टेज में पहुंचा हुआ होता है, उसकी तुलना में बाकी जो है वो नीचे नीचे नंबरवार होते हैं। तो ये बात ही स्पष्ट करती है कि परमात्मा ये शब्द किसी एक के लिए ही लागू हो सकता है। इस सृष्टि पर जितनी भी आत्माएं हैं उन सब के लिए ये टाइटल लागू नहीं हो सकता। दूसरी बात, जैसे कि शेक्सपियर ने इस बात को कहा है, ये सृष्टि एक रंगमंच है और सभी यहाँ पर पार्टधारी है जो अलग अलग वेशभूषा सहित अपने अपने एक्ट करते हैं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सभी एक्टर्स है। तो दुनिया में भी हम देखते हैं कि जो नाटक बनते हैं, फिल्में फिल्माई जाती है, तो उसमें पार्ट बजाने वाले तो काफी सारे लोग होते हैं, लेकिन उन सब पार्टधारियों में, सब एक्टर्स में जो हीरो होता है, सबसे अच्छा पार्ट जिसका होता है वो एक ही होता है। लोग कहते भी है बोलते चालने में कि उस फिल्म का वो हीरो है। तो इसी तरह से ये जो सृष्टि रूपी रंगमंच है, जो सृष्टि चक्र में हमने समझा कि 4 युगों का एक बड़ा ड्रामा है, तो इस रंगमंच पर भी ऐसा कोई पार्टधारी है जो सदैव ही हीरो पार्ट बजाता है और वही बड़े ते बड़ा है, वही परम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। तो इस हिसाब से हीरो पार्टधारी एक ही होता है, जिसे सामान्य भाषा में हीरो पार्टधारी कहा, और वही आध्यात्मिक भाषा में परमात्मा है। तो वो आत्मा सो परमात्मा ये गायन एक के लिए ही हो सकता है, सभी के लिए नहीं हो सकता। ये तो हो गया व्यावहारिक उदाहरणों के आधार पर ये बात स्पष्ट होती है, आत्मा सो परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा एक ही हो सकती है। दूसरी बात, भगवत गीता के आधार से इस बात को हम कैसे समझेंगे। कोर्स को लिंक वाइज ही इस हिसाब से बता रहे ताकि जो भी प्रश्न आज के टेस्ट में पूछे हैं उन प्रश्नों का उत्तर भी इसी के साथ आ जाए। इसके अलावा जैसे दूसरा प्रश्न ये पूछा था कि आत्मा सो परमात्मा ये टाइटल परमपिता शिव के लिए नहीं कहा गया है, ये कैसे स्पष्ट करेंगे। तो आत्मा सो परमात्मा ये बात परमपिता शिव के लिए इसलिए नहीं हो सकती, जैसे अभी हमने समझा कि परमात्मा अर्थात बड़े ते बड़ा, तो इसी के लिए ही जैसे अंग्रेजी में कंपैरिजन के लिए, तुलना के लिए कहा जाता है गुड बेटर बेस्ट। तो यहाँ पर जैसे हिंदी में एक तो है अच्छा, दूसरा थोड़ा सा उससे सब अच्छा, और एक होता है उत्तम जिसे सर्वोत्तम कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये जो तुलना है, तुलनात्मक रीति से परमात्मा शब्द बड़े ते बड़ा सबसे उत्तम के हिसाब से कहा है।
अब परम पिता शिव के लिए ये बात लागू नहीं कर सकते, ये कोई ऐसा जन्म मरण के चक्र में आने वाली कोई हीरो पार्टधारी के लिए है। ऐसे क्यों? परम पिता शिव के लिए इसलिए नहीं लागू कर सकते क्योंकि निराकार जो परम पिता शिव है, उनके गुणों के बारे में हमने पहले ही समझा है उस परम पिता के परिचय के टॉपिक में, कि वो शिव तो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है, अजन्मा है। तो उस हिसाब से तुलना तो उनकी की जाएगी जो समान कैटेगरी हो। समान कैटेगरी अर्थात जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं की जब तुलना की गई, तो उनकी तुलना में कोई परम अर्थात सबसे अच्छा पार्ट बजाने वाला परमात्मा है, जो ही आत्मा से परमात्मा की स्टेज में पहुंचता है वो तो एक है। परम पिता शिव जो है वो तो भोगी आत्माओं की लिस्ट में आते ही नहीं है, तो फिर वो तो है ही हमेशा के लिए श्रेष्ठ। सदा शिव कहा गया है तो सदैव ही अपने गुण शक्तियों के साथ स्थायी रूप में रहते हैं, उनकी तुलना की तो बात ही नहीं। तो इसी हिसाब से भी यहाँ पर ये बात साकार शरीरधारियों के बीच में किसी एक के लिए लागू होती है। अब दूसरी बात, गीता के आधार से आत्मा स्व परमात्मा ये टाइटल भी कैसे सिद्ध कर सकते हैं? भगवत गीता में कहीं भी ऐसा श्लोक नहीं आया है या कहीं ऐसा उल्लेख नजर नहीं आया आता है कि उसमें ये बात स्पष्ट की हो कि सभी आत्माएं सो परमात्मा है। भल भक्ति मार्ग में या दुनिया में ऐसे माना जाता है कि सभी आत्माएं सो परमात्मा। व्यवहारिक रीति से तो हमने इस बात को क्लियर समझा कि जब हीरो एक्टर एक होता है तो इस रंगमंच पर परमात्मा इस टाइटल को, बड़े से बड़ा पार्टधारी इस टाइटल को लेने वाला एक ही होना चाहिए। और इसी बात को गीता में भी स्पष्ट किया है कि गीता में कहीं भी जितनी भी आत्माएं हैं जन्म मरण के चक्र में आने वाली, वो आत्मा सो परमात्मा है, ऐसे गीता में कहीं भी उल्लेख नहीं है। और ये बात खास करके स्पष्ट होती है पुरुषोत्तम योग इस अध्याय के श्लोकों से। उसमें भी विशेषकर जो उदाहरण के लिए हमने श्लोक लिए हैं, 15वें अध्याय का 16वां श्लोक, इसमें उस परम पाठधारी के लिए उल्लेख आया हुआ है कि वो किस तरह से निराली है। व्यवहारिक रीति से जो हमने समझा, हीरो पाठधारी अन्य आत्माओं की तुलना में कुछ अलग होगा। परमात्मा अर्थात बड़े से बड़ा है, तो वो बड़ा है, सबसे अलग है, इस बात को इस 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में क्लियर किया है गीता की भाषा में। इस अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16 में बताया कि संसार में दो प्रकार की आत्मा है। वा इमो पुरुषो लोके क्षराक्षर एवच। तो इसमें यह उल्लेख आया कि संसार में दो प्रकार की आत्माएं हैं। एक तो क्षर अर्थात सभी जन्म मरण के चक्र में आने वाले प्राणी मात्र जो क्षरित होते हैं, जन्म मरण में आते आते नीचे गिरते हैं, पतनशील है। और एक है अक्षर। अक्षर अर्थात जो कभी नीचे नहीं गिरता, क्षरित नहीं होता, वो है सदाशिव अर्थात परमपिता। और इन दोनों से भी अलग एक कैटेगरी बताई है जो है कि वो क्षर तो है, जितनी भी भोगी आत्माएं हैं उनकी तरह वो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाला है, लेकिन वो पुरुषार्थ करके अक्षर बनता है। और वो ऐसा विशेष पुरुषार्थ करके जो परम पिता शिव समान बनता है, तो उन्हें ही भगवत गीता में परमात्मा कहा है। तो वो एक अलग कैटेगरी, जैसे व्यवहारिक रीति से हीरो पार्टधारी एक अलग होता है, श्रेष्ठ होता है, उच्च होता है,
उसे ही भगवत गीता में परमात्मा कहा है। तो इस बात से भी ये बात स्पष्ट है कि आत्मा सो परमात्मा, ये बात एक के लिए है। दूसरी बात, जो इस 15वें अध्याय का 17वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 17 में जो उल्लेख है, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वर। इस श्लोक में परमात्मा ये शब्द बताया हुआ है कि वो उत्तम है। जितने भी पुरुष अर्थात आत्माएं हैं, उन सब से वो उत्तम है। दूसरी बात, इसी ये जो परमात्मा है वो उत्तम है, इन्हें ही इस 15वें अध्याय के ही 18वें श्लोक में बताया कि वो पुरुषोत्तम है। जितने भी पुरुष अर्थात आत्माएं, उन सबसे उत्तम। जो यहाँ बताया हुआ है कि एक तो वो क्षरित नहीं होता है और अक्षर बन जाता है, परम पिता शिव के समान बन जाता है। तो गीता के इन उल्लेखों से भी ये बात स्पष्ट है कि आत्मा स्व परमात्मा, पुरुषोत्तम, परमात्मा, सर्वोत्तम, ऐसे जो गीता में शब्द आए हैं वो किसी एक व्यक्तित्व की ओर इशारा करके ही बताए गए हैं। और वो व्यक्तित्व ऐसा है जो परम पिता शिव के समान बन जाता है। जैसे परम पिता शिव अकर्ता है, उसी तरह से वो परमात्मा पाठधारी भी शिव समान अकर्ता की स्टेज को धारण करता है। इसी के लिए 13वें अध्याय का 31वां श्लोक, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि वो परमात्मा अनादि और त्रिगुण रहित होने से अमोघ वीर्य है, अर्थात क्षरित नहीं होता है और देह में रहते हुए भी वो न कर्म करता है न लिप्त होता है। तो इस बात से भी ये स्पष्ट हो गया कि वास्तव में ये टाइटल जो परमपिता शिव के समान बनने वाली आत्मा है, जो आत्मा है, आत्मा होते हुए भी जो ऊंच बन करके परमात्मा का टाइटल अर्थात परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा, ऊंच से ऊंच आत्मा बन जाती है। एक प्रश्न और पूछा था टेस्ट में कि जो परमपिता शिव समान बनने वाली आत्मा है, उनकी क्या विशेषता बताई हुई है। तो यही आत्मा स्व परमात्मा बनने वाला अर्थात परमपिता शिव के समान जो अक्षर बन जाता है, उनकी विशेषता यह बताई हुई है जो 6वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि वो परम पाठधारी हीरो आत्मा सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान सब में संतुष्ट रहती है। ये उनकी विशेषताएं है। ये विशेषता जितने भी मनुष्य है सृष्टि पर, वो सभी के सभी धारण नहीं कर सकते। ये बात यहाँ और क्लियर होती है कि दुनिया में यहाँ जो परमात्मा का विशेषता बताई है इस श्लोक में, परमात्मा समाहित जो समयदैव संतुष्ट रहता है, हर स्थिति परिस्थिति में समान रहता है। अगर सारी सृष्टि के मनुष्य आत्माओं के लिए आत्मा सो परमात्मा टाइटल होता तो उन सब में द्वंद्व रहित होने की स्थिति दिखने में आनी चाहिए, लेकिन वो स्थिति सभी जन्म मरण के चक्र में आने वालों में दिखने में नहीं आती। इससे भी स्पष्ट है कि आत्मा सो परमात्मा ये बात किसी एक पर व्यक्तित्व के लिए लागू होती है जो इन गुणों को अपने पुरुषार्थ के आधार से धारण करता है, सब बातों में समान संतुष्ट। यही इनकी पुरुषार्थ की विशेषता भी है। और दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता यह है कि वो ऐसे बन जाता है पुरुषार्थ करते करते और साथ में परमपिता शिव उनमें प्रवेश है, जिसके लिए 13वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 22, इसमें यह बात बताई हुई है कि वो परमात्मा शिव उनमें प्रवेश है, जिसके कारण इस देह में परम पुरुष समीप दृष्टा
श्रेष्ठ कार्यों की अनुमति दाता, भरण पोषण करता, भोक्ता। महान ईश्वर शिव प्लस परमात्मा इस तरह भी कहा जाता है। तो यहाँ पर महेश्वर, यहाँ महान शासन करता, तो परमपिता शिव वास्तव में सबसे ऊंचा शासन करता है और वो इस तन का आधार लेकर महेश्वर का पार्ट बजाते हैं। और ये इसी तन में परमपिता शिव की प्रविष्टा है जो आत्मा से परमात्मा बनता है। इस बात के लिए ही ये बताया था कि शास्त्रों के आधार से उदाहरण बताना है कि और किस शास्त्र में ये बात आई हुई है। तो ऋग्वेद में इस बात का उल्लेख आया हुआ है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। तो इस उल्लेख में ये बात स्पष्ट की हुई है कि एक ही शरीर में दो पंछी है, एक तो भोगी अर्थात जो सभी आत्माओं की तरह जन्म मरण के चक्र में आने वाला है, और एक अभोक्ता अर्थात परमपिता शिव जिसमें निवास करते हैं। एक प्रश्न और पूछा था कि ऋग्वेद में जो उल्लेख आया हुआ है वो बताना है, और उस आधार से फिर आत्मा से परमात्मा एक ही है, सबके लिए बात नहीं है, इसे कैसे स्पष्ट करेंगे। तो ये जो उल्लेख आया हुआ है एक शरीर में दो पंछी, तो इससे दुनिया वालों ने ये समझा कि जितनी भी जीवात्माएं हैं इस सृष्टि पर वो सब के सब ही आत्मा से परमात्मा है, क्योंकि सब में ही परमात्मा का वास है। जो ऋग्वेद के इस उल्लेख को उन्होंने अलग तरीके से ले लिया। लेकिन जो 15वें अध्याय के गीता में जो श्लोक आए हुए हैं उन श्लोकों से ये बात स्पष्ट होती है कि वास्तव में सभी आत्माएं सो परमात्मा नहीं है, बल्कि एक ही आत्मा जो हीरो पार्टधारी है, जो परमात्मा बन जाती है पुरुषार्थ से, तो ये केवल एक के लिए गायन है, जितनी भी दुनिया में आत्माएं हैं उनके लिए नहीं है। तो ऋग्वेद की इस बात को जो गलत तरीके से लिया है उसे गीता के उल्लेखों के आधार से स्पष्ट कर सकते हैं कि वास्तव में मान्यता किसी एक के लिए है। ये तो हो गया जो शिव शंकर के टॉपिक में बात हमने समझी है। और दूसरा तीन लोक के चित्र में इसमें भी एक तो ये पूछा था सृष्टि वृक्ष के लिए आया हुआ श्लोक का उल्लेख, तो वो 15वें अध्याय का पहला श्लोक, ऊर्ध्वमूलम अधः शाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदासि यस्य पर्णानि य तम वेद स वेदविद। यहाँ एक बात स्पष्ट करना यह है, जब बेसिक कोर्स हम करते हैं तो जैसे कि अभी उत्तर देते समय कईयों ने श्लोक का पूरा अर्थ पढ़ करके बताया, तो अभी तो बेसिक कोर्स चल रहा है। जिस दिन श्लोक टेस्ट होती है उस दिन तो श्लोक का अर्थ पूरा बताना ही है, क्योंकि वो श्लोक टेस्ट है। लेकिन बेसिक कोर्स जब हम समझाते हैं किसी बाहर वालों को, यदि आप पूरा श्लोक का अर्थ पढ़ के बताएंगे तो श्लोक का अर्थ तो बहुत गहरा है, और सभी लोगों को तो ये प्रैक्टिस नहीं होती है कि वो डेली श्लोक पढ़ते हो या तो पूरी तरह से गहरा ही जो श्लोकों की है वो समझे। तो यहाँ बेसिक कोर्स में जो हम श्लोकों का रेफरेंस लेते हैं तो केवल उसी अनुसार ही उस श्लोक का जो सिंपल अर्थ है, जिस रेफरेंस में ये श्लोक हमने लिया है कि गीता में इस प्रसंग में क्या बात बताई है, तो केवल उस बात का भावार्थ या श्लोक में जो वो बात है केवल वो बात बताए, तो आने वाले जिज्ञासुओं को एक तो सुनने में बोर नहीं होगा, दूसरी बात ऐसे भी न हो कि ज्यादा डोज मिले तो कई बार लोग थक जाते हैं सुनते सुनते। तो इसीलिए श्लोक का अर्थ बताते समय इस बात का बेसिक कोर्स के समय खास ध्यान देना है कि जिस प्रसंग में श्लोक लिया है केवल वो बात ही बेसिक कोर्स में आनी चाहिए।
तो यहाँ 3 लोक के चित्र में दूसरा प्रश्न ये पूछा था कि परम धाम में ये जो आत्माओं का सेटिंग है और नीचे जो साकार लोक में चित्र दिखाया हुआ है, इसका आपस में कोई कनेक्शन है क्या, और परम धाम में आत्माओं का सेटिंग किस प्रकार है। तो सबसे पहले तो परम धाम में ऊपर जो आत्माओं का सेटिंग दिखाया हुआ है, उसी तरह से नीचे जो सृष्टि वृक्ष है उसका चित्र है, और इसका आपस में कनेक्शन यही है कि परम धाम में आत्माओं का जो क्रम होगा उसी अनुसार आत्माएं इस मनुष्य सृष्टि में भी पार्ट बजाती है और वैसी ही स्थिति वाली होती है। जैसे परम धाम में ऊपर है परम पिता, क्योंकि परमात्मा लोक है, वो ब्रह्म लोक है, परम पिता का धाम है, तो इसीलिए सबसे ऊपर तो वो परम पिता का वास, उसके नीचे नीचे थोड़ी थोड़ी आत्माएं फिर नीचे बढ़ी हुई है। तो जो श्रेष्ठ आत्माएं है वो कम होती है, वो एकदम ऊंची स्टेज में श्रेष्ठता के कारण, और नीचे नीचे जितनी कम कैटेगरी की आत्माएं हैं उनको दिखाया हुआ है। तो इसी तरह से सृष्टि पर भी जो अच्छे कर्म करने वाले, श्रेष्ठता किसकी, अच्छे कर्मों की, जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं वो सृष्टि में ऊंची स्थिति में रहेंगे, और निष्कृष्ट कर्म करने वाले नीचे नीचे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए नीचे की ओर इस वृक्ष का विस्तार दिखाया हुआ है। और ये सृष्टि वृक्ष उल्टा इसलिए दिखाया है क्योंकि इसकी जो मूल है, बीज, वो ऊपर की ओर है, और जो शाखाएं, ऊपर शाखाएं टालियां है, और नीचे की ओर बढ़ती है, क्योंकि जो निष्कृष्ट कर्म करने वाले हैं वो नीचे की ओर है। दूसरी बात, परम धाम में जैसे कि हमने समझा कि श्रेष्ठ कर्म करने वाले सृष्टि पर ऊंचे होंगे, नीच कर्म करने वाले नीचे, तो परम धाम में तो कर्मों की बात नहीं है, तो वहां किस आधार से सेटिंग होगा। जो ऊंचे कर्म करने वाले होंगे उनकी बुद्धि की क्षमता जरूर ऊंची अर्थात पावरफुल होगी। तो परम धाम में जितनी सूक्ष्म बुद्धि उतनी चैतन्यता वाली, उतनी हल्की, और जितनी हल्की उतनी ऊंची स्टेज में, और जो जितनी जड़त्वमयी, जो निष्कृष्ट नीच कर्म करने वाले हैं, तो देह का भान ज्यादा होता है, तो उसके कारण वो नीच कर्म ज्यादा करते हैं, तो जड़त्वमयी है, भारीपन रहेगा उनमें, तो उतना ही वो नीचे की ओर रहेगी। पृथ्वी स्थूल लोक है, जड़त्वमयी है, तो नीचे नीचे की ओर परम धाम में जो आत्माएं है वो पृथ्वी के इसलिए इतना नजदीकी है उनकी, क्योंकि वो नीच कर्म करने वाले और जड़त्वमयी आत्माएं होती है। और परम धाम में ये जो सेटिंग है, इसका आधार ये है कि जो जितना सूक्ष्म बुद्धि वाला वो उतना बुद्धि से परे, और जितना परे होगा ऊंची क्वालिटी की बुद्धि, सूक्ष्म गहरी बुद्धि होगी, वो उतना ही और आत्माओं को अपनी परिधि में रखेगा, अर्थात कंट्रोल कर सकता है। अब ये तो हो गई सूक्ष्मता या नीच, जो भारीपन जड़त्वमयी है उस आधार से। तो इसी आधार से जितनी भी आत्माएं हैं उनका सेटिंग होगा। तो ज्यादा चैतन्यता बुद्धि में होती है मनुष्यों की, मनुष्यों के भी कर्मों के आधार से परम धाम में उनका सेटिंग होगा, लेकिन यहाँ बात चल रही है कैटेगरी वाइज। तो मनुष्य आत्माएं पहले, उसके नीचे पशु पंछियों की आत्माएं, उसके नीचे कीड़े मकोड़े, उसके नीचे पेड़ पौधे, इस तरह से आत्माओं का सेटिंग। अब कईयों को यह प्रश्न उठता है कि पेड़ पौधों में आत्माएं होती है, ये कैसे माना जाए। तो चैतन्यता अर्थात ही आत्मा, लेकिन उनकी योनि अलग है। पेड़ पौधों में आत्मा है, इसका प्रूफ जैसे पेड़ को काटते हैं तो उसकी टाली सूख जाती है, पानी नहीं देंगे तो लोग कहते हैं व्यवहारिक भाषा में पेड़ मर गया। तो इसका मतलब क्या, वो पूरी तरह सूख जाता है तो उसकी चैतन्यता चली गई, अर्थात ही जो आत्मा है
वो उसमें से निकल जाती है तो पेड़ निष्काम हो जाता है, उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ बुद्धि के आधार से परम धाम में आत्माओं का सेटिंग है। इस तरह से आज के क्लास में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर हो गए। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।